दो तरह के रोग हैं, एक शरीर के रोग हैं, औषधियों से ठीक होते हैं। दूसरा शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है, उनके रोग हैं। वो सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, तो उसमें औषधि काम नहीं करती। उसमें ऊर्जा के द्वारा ही उनकी चिकित्सा की जा सकती है। एक बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा, विराट ऊर्जा के द्वारा उस छोटी सी ऊर्जा जो मनुष्य में विद्यमान है, जीव जंतुओं में विद्यमान है, वृक्षों में विद्यमान है, तत्वों में विद्यमान है, उनको ठीक और संतुलित किया जा सकता है। पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हो, सभी को उस विज्ञान के द्वारा, उस ऊर्जा के विज्ञान के द्वारा, जिसे भूत विद्या कहते हैं, जिसे ग्रह चिकित्सा कहते हैं, उसके द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आयुर्वेद को दबा दिया गया। दरबार ने इसी में काम किया। इसकी इतनी हाय तौबा है। ये साहब कैसे कर रहे हैं आप? अभी कैसे कर रहे हैं इसको जानने का प्रयास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, बंद करो। कह रहे आप गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे कहा जाता, आओ अच्छा भाई, तुमको चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करो, बैठो आके, 2 घंटे में तुम्हारी सब विद्या धरी रह जाएगी। 2 घंटा बैठ के देखो तो आके क्या हो रहा, अनुभव करो। तो भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, उन्हें बात पता है, इसलिए वो भाग जाते, सामने भी नहीं आते। दरबार इनको खुलेआम चैलेंज देता है। कितनी बार इनको चैलेंज कर चुका, लेकिन बेशर्मी की आदत है। उन्हें पता है एक बार ऑन पेपर हम आ गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि दरबार तो दिखा देगा होता हुआ। क्योंकि सारे कम से कम 30,000 से ज़्यादा वीडियो दरबार के चैनल के साथ साथ हजारों चैनलों पड़े हुए हैं। स्वस्थ होने की स्वीकारोक्ति है लोगों की, असाध्य रोग तक स्वस्थ हो, उनसे मुक्ति मिल रही है। तो उन्हें पता है कि फंस जाएंगे वो अपने कुचक्र में, एक नई बहस चल निकलेगी। तो भागते हैं, हाँ हाँ करते हैं, भाग जाते हैं, आते नहीं। दरबार कहता है भैया आ जाओ, कुछ रुपया जीत लो, हरा दो दरबार को, तो भाग जाते हैं। नहीं नहीं साहब, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। विदेश में, विदेश के लोग भी आते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि कैसे होता है हम समझना चाहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं कैसे हो रहा है। भारत में क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। अपने ही ऋषि मुनियों के विज्ञान को नकार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और दूसरे देश के लोग हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत ऑफर है कि आप आओ, हमारे देश में ही बस जाओ। दरबार को सब सुविधा देगी भारत, वहाँ की सरकार, आप यहाँ करिए। दरबार उसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश की विद्या है, हमारे भारत की विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, तो हमारे देश का ही नाम इसमें आगे हो, उनका ही गौरव आगे रहे। हमारे ऋषि मुनियों का जो गौरव है वो सर्वोच्च रूप से सबसे आगे रहे, उनको ही सम्मान मिले। लेकिन इस देश में इतना नकारापन है, इतने ना समझ लोग बैठे हुए हैं, हाथ में शक्ति होने के बाद भी, कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस विज्ञान को ऊपर उठा सकें। बातें बहुत करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि बहुत कमजोर है उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत कमजोर है, उसको उठाने के मूड में नहीं। एक कोशिश हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में, एक कोशिश हुई, एक कोर्स बना 6 महीने का कि जो भी बच्चे कर चुके हैं, मेडिकल में डॉक्टर्स हो चुके हैं, वह बच्चे 6 महीने का कोर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आके कर सकते हैं। वह भूत विद्या का कोर्स होगा, ग्रह चिकित्सा का कोर्स होगा। इतना अनाउंस हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत साहस का काम किया था BHU ने, बनारस ने। पूरे देश में बहस छिड़ गई, अरे साहब वो तो भूत प्रेत आ गए, ओ भूत प्रेत पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, जिनको समस्या भूत प्रेत की, उनसे पूछो कैसे मर रहे हैं वो। तुम्हें खेल लग रहा है, उनके प्राण जा रहे हैं। तुम भूत भूत व्यक्ति समझ रहे हो। दरबार कह रहा है भूत प्रेत कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, एनर्जी है, एक गंदी एनर्जी है जिसको साफ सुथरा किया जा सके, नकारात्मकता को, और सकारात्मक किया जा सके, तो रोग खत्म। उस पर नहीं, बस
हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे ही नहीं। अगर हम मान लेंगे तो अनपढ़ कहलाएंगे कि भूत प्रेत और ये वो सब हो रहा है। वहाँ बात हो रही है भूतकाल की स्मृतियों की, भूतकाल में किए गए कर्मों की। छोटा सा नाम दे दिया, भूत विद्या। भूतकाल में किए गए कर्मों के भोग के रूप में जो रोग बनते हैं, उन्हें उनकी जड़ जड़ कैसे काटी जाए, तो उसको भूत विद्या नाम दिया गया। उसको भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। तो बहुत चीजें मैं बोलता नहीं हूं, मानता नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, लेकिन समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते, चमत्कार और रहस्य का वातावरण नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम उन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देते, उनको हम प्राथमिकता नहीं देते, उनको हम सिरे से खारिज करते हैं और उनको मानसिक रोग का नाम देते हैं कि ये पुरानी हमारी स्मृतियाँ हैं। उन स्मृतियों के भंवर जाल में, उस जंजाल में जब आदमी फंस जाता है भूतकाल के उसमें, तो उसे भूत भूत चिल्लाने लगता है आदमी, और वैसे दिखाई सुनाई देने लगता है कि इल्यूजन होता है। एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है मस्तिष्क का। हमने क्यों, दरबार कहता है आपकी नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच से आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। उस मस्तिष्क में उत्पन्न हुई सूजन के कारण आपके खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके मस्तिष्क में कम होने लगती है। ये कम होने के फलस्वरूप मस्तिष्क में छोटे छोटे अवरोध बनने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में, नस नाड़ियों में, तमाम पूरे शरीर के, और वो ट्यूमर्स का रूप ले लेते हैं, गांठों का रूप ले लेते हैं, और फिर जो ऊर्जा का संचरण है और कमज़ोर होने लगता है। और धीरे 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 इन्हीं के कारण फिर एक भ्रम पैदा होता है। मस्तिष्क शरीर की बात नहीं सुन पाता, शरीर मस्तिष्क की बात को नहीं सुन पाता, ये एक भ्रम पैदा होता है। और जब ये भ्रम पैदा होता है तो फिर वो भय के रूप में सामने आता है कि सारे उपाय कर रहे फिर भी नहीं स्वस्थ हो रहे, भय बनता है। फिर उस भय से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मान लेता है मन, स्वीकार कर लेता है रोग ही है, और भ्रम से भय बना, भय से रोग बन गए। फिर वही रोग जब प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलती, आयुर्वेद के 8 अंग अगर प्रचलित होते तो लोगों को उन रोगों से चिकित्सा करके लाभ मिलता और छुटकारा मिलता। नहीं मिलता है तो धीरे 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 वो असाध्य बनते जाते हैं रोग। और असाध्य की श्रेणी का मतलब है कि संसार में कोई इसकी औषधि नहीं है, अब कोई बचा नहीं जो इसको ठीक कर सके, मृत्यु ही होगी तड़प तड़प के मान लिया गया। तो इस तरह से विज्ञान ने दूसरे विज्ञान को दबाने की कोशिश की। एक प्रकार मैं मानता हूँ एलोपैथी में सर्जरी दी बेस्ट है, अच्छी सर्जरी है। लेकिन अच्छी सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी अच्छी है, सर्जरी करने के यंत्र अच्छे हैं, सूक्ष्म यंत्र बनाए, लेकिन अनावश्यक सर्जरी करते हैं। सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी सर्जरी करते हैं। ये जो सर्जरी है नहीं होनी चाहिए फिर भी आपकी हो रही सर्जरी हो रही है, तो नकली सर्जरी करके लूटते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पढ़ी हुई, तमाम गूगल में पढ़ी हुई हैं, तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं कि 50% से ज़्यादा सर्जरी नकली हैं, जो नहीं होनी चाहिए फिर भी कर रहे हैं। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से लोगों को लूट रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं। ये पड़ा हुआ है, आप डालिए नेट पे निकलेगा आपके। तो तमाम इनके जो छल प्रपंच हैं ऐसे पैदा होते हैं। दूसरा इनका डायग्नोस्टिक सिस्टम है। डायग्नोसिस सिस्टम जो इनका क्या है कि रोगों को पहचानने का, वो इनका 50% से ज़्यादा नहीं है, अभी आगे गया है। कभी कभी इसको हम 60% कह देते हैं, 70, लेकिन ऐसा है नहीं। 50% से ज़्यादा अभी भी इनका डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है वो लचर है, खोखला है, अधूरा है। क्यों? वो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर तरीके से उसकी जांच करते हैं। इनके पास ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का उपाय नहीं है। आधा तो वैसे ही कम हो गया, लेकिन जो आधा है उन्होंने काफ़ी से डायग्नोसिस करने का सिस्टम ठीक है। आधे लोग डायग्नोस कर लेते हैं, आधे नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया आपको, दुख अंदर है, इनके पास मशीन नहीं नापने की।
आपको बुखार लगता आज आ जाएगा शाम तक, आपको लगने लगता है कि लगता आज बुखार आएगा, लेकिन ये नाप नहीं सकते सुबह की बुखार आएगा। ये तभी नाप पाएंगे जब बुखार हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा, इसको नाप नहीं सकते, ये कैंसर आपको हो जाएगा ये कभी नहीं कहेंगे। कैंसर आपको हो गया, जांच कराइए, ये तभी बता पाएंगे जब कैंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं बता सकते कि आपको कैंसर होगा, ये आपको बताएंगे आपको कैंसर हो गया तभी बता पाएंगे, मशीन नाप पाएगी। दरबार पहले बता देता है कि स्मृतियां पढ़ी हैं आपको कैंसर होगा और यहाँ 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 अंग में होगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर विधि से दरबार देखता है। इंद्रिय गोचर क्या है? जैसे हमारे चलने की शक्ति है, इंद्रिय गोचर है। हम पैरों से चलते हैं, भगवान ने में ईश्वर ने पैर दिए, तो हम मान लो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो इंद्रिय गोचर विधि से उसकी अगर क्षमता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? हमने साइकिल बना ली, तो अब 1 घंटे में हम लोग चाहें तो 20 किलोमीटर चल सकते हैं। कार बना ली, मोटरसाइकिल बना ली, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। तो पैरों की गति बढ़ा दी, ये इंद्रिय गोचर है। जैसे हमको मान लीजिए यहां से और 100 मीटर के बाद का नहीं दिखता, 500 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है, तो देखना है हमें, तो इंद्रिय गोचर दूरबीन बना ली, लगाया और देख लिया, पढ़ लिया। ये इंद्रिय गोचर वस्तुएं हैं जिनसे हम उनकी क्षमता इंद्रियों की बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? इंद्रिय गोचर विधि से हम चीज़ों को, हमें किसी से बात करनी है तो हमने कहा तो वहाँ बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो कैसे बात करें? तो एक बना लिया मोबाइल फ़ोन कि यहाँ मिलाया और अमेरिका में बात कर ली तुरंत। तो इंद्रिय गोचर विधि है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। हम लेक्चर दे रहे हैं तो आधा किलोमीटर लोग सुन रहे हैं, 500 मीटर सुन रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर लगा दिए तो 1 किलोमीटर सुनने लगे, 2 किलोमीटर सुनने लगेंगे, बढ़ाते जाओ दूर तक सुनने लगेंगे। वो इंद्रिय गोचर विधि, यंत्रों के द्वारा, यंत्र का विज्ञान इंद्रिय गोचर है। लेकिन जो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, जो ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का, ज्ञान गोचर विधि से स्वस्थ करने का, वो ना तो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास, और ध्यान रखो मेरे शब्दों को संकलित कर लिया जाए, और ना ही कभी ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वहाँ तक पहुँचेगा और ना ही कभी कर पाएगा। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ना आत्मा को देख पाएगा, ना आत्मा को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। कभी भी आत्मा तक ये विज्ञान कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर से इंद्रिय गोचर वस्तु आप पकड़ सकते हैं, ज्ञान गोचर को नहीं पकड़ सकते। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ के अमेरिका पहुँच गए, सोच लिया, देख रहे हैं कहाँ कहाँ अमेरिका दिख गए। आप नहीं पकड़ सकते हमें कि हम अमेरिका में देख रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान गोचर व्यक्ति है वो देख के पकड़ लेगा, ओ अच्छा अमेरिका में देख रहे हो तुम, अच्छा अमेरिका के बारे में सोच रहे हो, पकड़ लेगा। तो वो ज्ञान गोचर विधि है। ये विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा और कभी नहीं कर पाएगा, ये कभी नहीं होगा। तो उसको, इस विज्ञान को ना समझ पाने के कारण वो इसको नकारते रहते हैं। लेकिन ये भी जब मरने लगते हैं तो इसी विज्ञान को स्वीकार लेते हैं। हर वह व्यक्ति जो बिल्कुल अंग्रेजी दां है, नहीं साहब जो कुछ है वो अस्पताल है बड़े बड़े, वही है सब कुछ, बाकी बेवकूफ़ हैं। और जब डॉक्टर कह देता है भैया अब आप घर जाओ और घर जाके प्रेम से धीरे धीरे तड़पते हुए मर जाओ, अब आपकी कोई औषधि नहीं है, तब वो ढूंढता भैया है क्या कोई वैद्य जी, कोई वैद्य जी है क्या? हाँ वो राजस्थान में वैद्य जी हैं, जैसलमेर में वो कैंसर की दवा करते हैं। अच्छा, तो वहाँ भागे जा रहे हैं, 4-4 कारें लिए लादे चले जा रहे हैं, वैद्य जी आ गए। कहाँ से आए भैया? यहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। अब उन्होंने कहा घर जाओ मर जाओ। अच्छा बोले अब आ गए, लेट आए आप लेट आए हैं, फिर भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन वो जो व्यवस्था है, वैद्य जी भी क्या मजबूरी है कि वो भी जो है इंद्रिय गोचर विधि से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद के जो सीमित संसाधन हैं उनके आधार पर आपका इलाज करेंगे,
अगर उसमें भूत विद्या, गृह चिकित्सा जोड़ दी जाए, जो आयुर्वेद का छूटा हुआ, भूला हुआ, भुलाया गया, जबरदस्ती भुलाया गया अंग है, उसको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस देश की नहीं, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी। और हमारे देश का नाम जैसे योग में सबने स्वीकारा है पूरे विश्व ने, निश्चित रूप से पूरा विश्व आयुर्वेद को भी स्वीकार करेगा, ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ। और दरबार इन सब में सक्षम है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारा ठीक से परीक्षण किया जाए। इस दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं उनका ठीक से परीक्षण किया जाए। इनको समझने वाले लोगों को जोड़ करके, उनकी टीम बना करके उसको ठीक से समझा जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपके पास खर्चा करने के लिए नहीं है तो दरबार उस पर खर्च करने को भी तैयार है अपनी ओर से, कि आपको अनुसंधान का लाभ मिले, मानव जाति को इस अनुसंधान का लाभ मिले। मनुष्य जाति जो तड़प रही है, चीख रही, पुकार रही है, आपको, आपसे भीख मांग रही है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दो। तो हमारा तो सबसे निवेदन है कि वो इस पर ध्यान देंगे। जय जय राधा रमण हरि।